हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10वीं का भूगोल, जिसमें हम चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बच्चों, आज का मोटिवेशन कोट से कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करना है। और अगर बात आए बच्चों पढ़ाई की, तो पढ़ाई में बच्चों आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट की तलाश करना है और कंटेंट की तलाश करते ही रहना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बताया, हम पढ़ेंगे आज बच्चों चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस चैप्टर में बच्चों मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि विनिर्माण किसे कहते हैं, यानी आखिर विनिर्माण क्या है या कहते किसे हैं। दूसरा मैं बताऊंगा बच्चों आखिर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का महत्व क्या होता है। तीसरा बताऊंगा बच्चों आपको कि कृषि और उद्योग के बीच में क्या संबंध है, यानी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चौथा टॉपिक बच्चों में कवर करने वाला हूं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है ना बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान कि क्या योगदान होने वाला है। और पांचवा पॉइंट है बच्चों औद्योगिक अवस्थिति यानी लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये 5 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। और अगर आप वीडियो में बच्चों अंत तक बने रहते हैं तो आपको पता चलेगा बच्चों कि आप बड़े होकर जब कोई इंडस्ट्री लगाएंगे उसके लिए मेन से कौन से कारक होने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं बच्चों कि आपको लगानी है किसकी, गन्ने की फैक्ट्री यानी गन्ने की जूस की दुकान खोलनी है, और आपने किसी एक ऐसे क्षेत्र में जूस की दुकान खोल ली जहां पे जूस से रिलेटेड कच्चा माल मिलता ही नहीं, तो बच्चों वहां पे आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा बच्चों कि औद्योगिक अवस्थिति यानी उद्योग के लिए एक अच्छा लोकेशन कौन सा होना चाहिए। तो आइए बच्चों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप हमारे चैप्टर में अंत तक बने रहेंगे। तो पहला टॉपिक है बच्चों विनिर्माण का अर्थ, यानी मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं बच्चों, 3। कितने क्षेत्रक होते हैं, 3। सबसे पहले का नाम क्या है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरे का नाम क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक। और अर्थव्यवस्था के तीसरे का नाम क्या है बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है बच्चों, 3। जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है ना, उसमें कच्चे माल से रिलेटेड होता है, वो कृषि से रिलेटेड होता है। द्वितीयक क्षेत्रक कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करता है, यानी यहाँ पे बड़ी बड़ी बच्चों क्या होती है, मशीनरी लगी होती है। और तृतीयक क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। तो उद्योग किस में आता है बच्चों, द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है बच्चों, 3। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक कच्चा माल, द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण और तृतीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्रक है। तो बच्चों विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कृषि से हमें क्या मिला, कोई गन्ना मिला यानी कच्चा माल मिला, उसको उद्योग में ले जाकर गन्ने का हम क्या बना देते हैं, चीनी बना देते हैं या गुड़ बना देते हैं। तो कच्चे माल से हमने क्या किया, मूल्यवान पदार्थ बनाया। मूल्यवान पदार्थ बनाने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, विनिर्माण कहते हैं। और विनिर्माण कौन से क्षेत्रक में आता है बच्चों, द्वितीयक क्षेत्रक में। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान में परिवर्तित कर और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना, यानी ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा, अधिक मात्रा में। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विनिर्माण कहा जाता है। और विनिर्माण उद्योग बच्चों किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्रक में। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र के, 3। और द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है बच्चों, विनिर्माण। क्या नाम है, विनिर्माण ही नाम है ना।
और विनिर्माण उद्योग के विकास में किसी देश की आर्थिक ताकत को भी मापा जा सकता है। तो विनिर्माण से हम किसी देश की आर्थिक ताकत के बारे में पता लगा सकते हैं बच्चों। उसके बाद में आएगा विनिर्माण का महत्व क्या है। तो विनिर्माण बच्चों नंबर 1 तो सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है क्या, विनिर्माण बच्चों। दूसरा महत्व है बच्चों कि विनिर्माण का मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि कृषि को क्या करता है, आधुनिक बनाता है। कृषि को क्या करता है बच्चों, आधुनिक। कृषि को बच्चों औजार देता है, मशीन देता है, नई नई तकनीक देता है, जिससे क्या करता है कृषि आधुनिक बन जाती है। और कृषि आय पे बच्चों जो लोग निर्भर है ना, वो लोग क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र को छोड़कर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्राप्त करने लगता है। यानी कृषि पे डिपेंड जनसंख्या को बाहर निकालता है बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों ये हमारी अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं है ना, और कौन सी कितनी समस्याएं बच्चों, 2। नंबर 1 तो बेरोजगारी, बेरोजगारी को खत्म करता है। दूसरा क्या है बच्चों, गरीबी को खत्म करता है। बेरोजगारी मतलब क्या होता है बच्चों, काम धंधा रहता नहीं है, तो विनिर्माण के द्वारा उनको उद्योगों में काम मिल जाता है बच्चों। और साथ ही साथ में जो गरीबी होती है ना, वो भी खत्म करती है। जब काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा बच्चों, तो उनकी इनकम ज़्यादा रहेगी, आय ज़्यादा रहेगी। और जब आय ज़्यादा है ना, तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की बच्चों रीढ़ माना जाता है, क्योंकि ये कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, और जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके अलावा कृषि आय पर लोगों की जो भारी निर्भरता है ना, उसको कम करता है, और उन्हें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का काम करता है। और ये देश में बच्चों जो 2 समस्याएं है ना, पहली समस्या क्या है बच्चों, बेरोजगारी, और दूसरी समस्या क्या है बच्चों, गरीबी उन्मूलन में मदद करता है। और इसलिए हमें क्या है बच्चों, विनिर्माण का महत्व जरूरी है। तो 3 महत्व ये पढ़ा बच्चों। चौथा क्या है बच्चों कि विनिर्माण, अगर ज्यादा सामान विनिर्माण करेंगे बच्चों तो हम निर्यात करेंगे। एक होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक शब्द आता है बच्चों आयात। जब हम किसी देश से बच्चों सामान मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। और एक होता है बच्चों निर्यात, जब हम अपने देश से सामान को दूसरे देश में बेचते हैं तो इसे हम निर्यात कहते हैं। तो निर्मित वस्तुओं के निर्यात से हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, यानी विदेशी मुद्रा हमारे पास संचय होगा, और ये कच्चे माल को उच्च मूल्य से सुसज्जित सामानों की एक विस्तृत विविधता में बदलने में मदद करता है। तो चौथा पॉइंट क्या था बच्चों, निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा आएगी। और 5वां पॉइंट है बच्चों कि कच्चे माल को उच्च मूल्य में सुसज्जित सामानों की एक विस्तृत विविधता में बदलने में मदद करता है। तो ये था बच्चों विनिर्माण उद्योग का महत्व। अब हम बात करते हैं बच्चों कृषि और उद्योग। इसके बारे में बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है, उसके बारे में बताओ। तो जैसा कि मैंने बताया कृषि और उद्योग एक दूसरे की क्या है बच्चों, पूरक है। क्या है, पूरक है। जैसे कृषि जो है आधुनिक तकनीक, जैसे कि मान लो बच्चों उर्वरक हो गया, सिंचाई पंप हो गया, इन सब के लिए किस पे निर्भर है बच्चों, उद्योग पे। और उद्योग बच्चों जो कच्चा माल होता है ना, उस कच्चे माल के लिए किस पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है। तो ये दोनों बच्चों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पे निर्भर है। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है बच्चों। उद्योग अपने उपकरण और उत्पाद जैसे उर्वरक, सिंचाई के पंप, कीटनाशक, दवाएं आदि प्रदान करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि को एक बड़ा बढ़ावा देता है। और निर्माण उद्योग जो है, और विनिर्माण उद्योग पता है कृषि जो है उसको कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है, यानी कृषि उसको क्या करता है, कच्चा माल देता है। तो इसीलिए बच्चों ये दोनों आपस में क्या है, पूरक होते हैं। उसके बाद बच्चों आपका अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। तो पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, जो पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था है ना, उनकी तुलना में भारत में जो जीडीपी में विनिर्माण उद्योग का योगदान बहुत कम है। यानी अगर बात करें बच्चों जीडीपी की, तो यानी जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वहाँ पे पूर्वी एशियाई लोगों में अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी का स्थान ज़्यादा है विनिर्माण में, और हमारे वहाँ बच्चों कम है।
विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए कई सारे नीतिगत उपाय भी करने के लिए सरकार ने क्या किया था, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी NMCC का गठन किया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया, जो पूर्वी एशियाई देश है ना, उनकी GDP में अंशदान ज्यादा है विनिर्माण का, लेकिन भारत में क्या है, कम है। और इसी की सुधार करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, नीतिगत उपाय किया, जिसमें NMCC आता है। NMCC मतलब राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। उसके बाद बच्चों आता है कि औद्योगिक अवस्थिति यानी लोकेशंस, यानी कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए। तो औद्योगिक अवस्थिति बच्चों, इसके दो कारक होते हैं, एक होता है भौतिक कारक, एक होता है मानकीय कारक, है ना। तो भौतिक कारक में तो बच्चों भौतिक कारक होता है और मानकीय कारक औद्योगिक अवस्थिति। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमें उद्योग कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे अनुकूल जलवायु है। तो इन सब की ये सब कारक जो है ना बच्चों, वो उद्योग पे निर्भर करते हैं कि कहाँ पर हम लगाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आता है बच्चों भौतिक कारक। क्या आएगा, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक बच्चों तीन ही फैक्टर है। नंबर 1 क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता, कि वहां पे क्या होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वहां पे शक्ति के साधन होने चाहिए। और तीसरा बच्चों वहां पे क्या है, अनुकूल जलवायु, यानी जलवायु सही होना चाहिए। तो ये भौतिक कारक है। औद्योगिक अवस्थिति भौतिक कारक कितने, 3, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन और अनुकूल जलवायु, है ना। तो नंबर 1 हो गया बच्चों ये कच्चे माल की उपलब्धता, नंबर 2 शक्ति के साधन, नंबर 3 क्या है, अनुकूल जलवायु। अगर पूछो बच्चों उद्योगों की अवस्थिति के लिए मानकीय कारण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमें चाहिए बाजार। कोई भी चीज अगर हम बनाएंगे तो कहाँ पर बेचेंगे बच्चों, उसको बाजार में, तो बाजार होना जरूरी है। दूसरा, उद्योग के लिए जल की भी उपलब्धता होनी चाहिए वहां पे। तीसरा, सरकार की नीति, यानी सरकार की नीति उद्योगों को आकर्षित करने के लिए होना चाहिए बच्चों, ना कि वहां पे ज्यादा टैक्स लगाकर उनको हतोत्साहित करने के लिए। चौथा क्या है बच्चों, अगर परिवहन और संचार अच्छा होगा वहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे। और उद्योग का बच्चों हम क्या करते हैं, परिवहन के माध्यम से दूर दराज के मार्केट में हम उसको भेज सकते हैं बच्चों। पांचवा क्या है, शक्ति के साधन होने चाहिए। छठा बच्चों, सस्ते श्रमिक होने चाहिए वहां पे, तकनीक होनी चाहिए। और आठवां क्या है बच्चों, पूंजी होनी चाहिए। तो उद्योगों को की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला ये मानकीय कारक था। तो इन सभी यानी आदि की उपलब्धता होना चाहिए बच्चों। इसलिए विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये सारे कारक उपलब्ध हों, जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध या तो कराया जा सकता है। तो ये था बच्चों आपका औद्योगिक अवस्थिति। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, बच्चों जो हमने पढ़ा। सबसे पहले बच्चों मैंने पढ़ाया था बच्चों अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र के, 3। कितने हैं, 3। सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक यानी कच्चा माल, कच्चे माल भूमि पर निर्भर है बच्चों, और इसमें कृषि क्षेत्र आता है ज्यादातर। दूसरा आता है बच्चों द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, विनिर्माण यानी मूल्यवान वस्तु बनाया जाएगा। यहाँ से कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित किया जाएगा। तीसरा आता है बच्चों तृतीयक क्षेत्रक। क्या आएगा, तृतीयक क्षेत्रक। और ये तृतीयक क्षेत्रक बच्चों क्या है, इसको हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं, सेवा क्षेत्रक। और इसमें क्या आता है बच्चों, परिवहन के जाल आते हैं, परिवहन जाल और ये सब आते हैं किसमें, तृतीयक क्षेत्रक में। दूसरा मैंने पढ़ा है बच्चों आपको विनिर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण। तो विनिर्माण बच्चों हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और विनिर्माण क्या है बच्चों, कच्चे माल को, जो कच्चा माल होता है ना, उस कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करना, है ना। और अधिक मात्रा में उत्पादन करना, अधिक मात्रा में उत्पादन करना। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विनिर्माण कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि विनिर्माण का महत्व क्या है, आखिर इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है बच्चों कि कृषि निर्भर जनसंख्या को कम करती है ना। दूसरा क्या है बच्चों, बेरोजगारी खत्म करती है।
तीसरा आएगा बच्चों गरीबी खत्म करती है। और चौथा इसका महत्व है बच्चों, ये क्या करती है, निर्यात करती है। और निर्यात से क्या होता है, विदेशी पूंजी आती है हमारे वहाँ, निर्यात से विदेशी पूंजी हमारे वहाँ पे बच्चों आती है। और साथ ही साथ में उद्योग के बारे में और औद्योगिक अवस्थिति के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं बच्चों। उससे पहले आज के हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर बताने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको बच्चों कमेंट में बताने हैं। नंबर 1, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? और एनएमसीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आपको इसको बच्चों कमेंट कर जरूर बताना है। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में जिसका नाम पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे उद्योगों के प्रकार, है ना। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।